नमस्ते दोस्तों, मैं आलोक कुमार मुखर्जी आज फिर भूगोल के एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के पास उपस्थित हुआ हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा पश्चिमी तट और पूर्वी तट का अंतर, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये पश्चिमी तट का मैदान है और ये पूर्वी तट का मैदान है। ये पश्चिमी तट का मैदान है और ये पूर्वी तट का मैदान। तो ये पश्चिमी तट का मैदान और पूर्वी तट के मैदान, समतल मैदान में क्या अंतर है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो ये क्या है, ये जो है यहाँ से शुरू होता है। कहने का मतलब ये खंभात की खाड़ी से और कहाँ तक जाती है, ये कुमारी अंतरीप तक। कहने का मतलब एकदम साउथ तक। तो यहाँ से खंभात के सागर से शुरू होकर के कुमारी अंतरीप तक, खंभात से लेकर के कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप हम लोगों का साउदर्न पॉइंट है, कुमारी अंतरीप। और ये कहाँ से शुरू होता है, पूर्वी घाट। ये जो है सुवर्ण रेखा नदी, जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर से यहाँ से लेकर के लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुमारी अंतरीप तक। तो ये जो है कहाँ पर है, सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा नदी से लेकर के, सुवर्ण रेखा के नदी के नीचे से इधर से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को लेकर के ये घाट है। ये जो है ये पूर्वी तट और ये है पश्चिमी तट। तो अब पूर्वी तट और पश्चिमी तट में क्या क्या है। जो पश्चिमी तट में हम लोग जो देखे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो होता है, थोड़ा दूर गुजरात का है काठियावाड़। उसके बाद है यहाँ पर कोंकण तट, यहाँ से यहाँ कोंकण तट हुआ और उसके बाद कर्नाटक तट और ये मालाबार तट। तो कोंकण तट और मालाबार तट ये मिल करके क्या कहलाता है, ये तटवर्ती मैदान। कोंकण तट और मालाबार तट और काठियावाड़ तट जो गुजरात का है, खंभात की खाड़ी से। और ये इसमें क्या होता है, यहाँ उड़ीसा का तट और आंध्र प्रदेश का तट, एपी और तमिलनाडु। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तरी सरकार। ऊपर को बोलते हैं हम लोग उत्तरी सरकार। और यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं हम लोग, इस तट को बोलते हैं कोरोमंडल। तो ये कोरोमंडल को लेकर के एकदम जो है सुवर्ण रेखा से कुमारी अंतरीप तक, कुमारी अंतरीप माने एकदम जो है दक्षिण पॉइंट है हम लोगों का, कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप। तो इस तरह से हम लोग देख लिए इसका अवस्थान। अब जो है सो इसका विस्तार, ये विस्तार में हम लोग इधर देखेंगे। जो ये इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमी तट, ये है पश्चिमी तट और इधर वाला है पूर्वी तट। अब ये हम लोग देखते हैं कि ये जो है ये बहुत संकरा है। ये जो है इधर वाला जो है पश्चिमी तट क्या है, बहुत ही सकरा। और सकरा ऐसा कि इसका विस्तार जो है 80 किलोमीटर। इसका विस्तार कितना है, 80 किलोमीटर। और गोवा में तो इसका विस्तार सिर्फ 1 किलोमीटर है। सोचिए कितना कम जो है, यहाँ पर जो है कितना कम है। तो गोवा में सिर्फ 1 किलोमीटर, लेकिन इसका विस्तार क्या है, 100 किलोमीटर तक। ये ज़्यादा विस्तृत है, देख भी रहे हैं, ये ज़्यादा विस्तृत है। तो ये सकरा है और ये जो है ये सकरा है और ये पूर्वी वाला जो है ज़्यादा विस्तृत है। अब जो है सो यहाँ पर हम लोग इस 3 तट को भी याद रखेंगे। इसका कौन कौन तट हुआ, एक हुआ कोंकण, कर्नाटक को हम लोग कनारा भी बोलते हैं, कोंकण तट और कर्नाटक तट जिसको हम लोग कनारा तट भी बोलते हैं, और मालाबार तट। ये 3 तट लेकर के ये क्या है, गठित हुआ है। ये वाला 3 तट का जो है, इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है, इधर से कोंकण, ये और ये। तो और यहाँ पर उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। अब जो है ये सकरा क्षेत्र, इसका क्षेत्र जो है ज़्यादा ऊंचा है। ये पश्चिमी घाट जो है ज़्यादा ऊंचा है और ये जो है कम है थोड़ा इससे। और क्या है, समुद्र तट इसका जो है कटा फटा। इसका जो है समुद्र तट क्या है, कटा फटा है। इसका समुद्र तट क्या है, कटा फटा। समुद्र तट जो है कटा फटा है, इसलिए यहाँ स्वाभाविक और प्राकृतिक बंदरगाह ज़्यादा है।
स्वाभाविक और प्राकृतिक बंदरगाह ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या हम लोग देखते हैं, समुद्र तट कटा फटा है और प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ ज़्यादा। ये कटा फटा है, उत्तम बंदरगाह का अभाव है प्राकृतिक। जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक विशाखापत्तनम ही एक है, एक विशाखापत्तनम ही नेचुरल बंदरगाह है। और इधर क्या हम लोग देखते हैं, बम्बई ऐसा है, फिर गोवा है, मारमुगांव, ये सारा जो है इधर इस तट पर बहुत सारा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ये प्राकृतिक बंदरगाह इधर ज़्यादा है इस तरफ। अब जो है सो पहाड़ी जो है, यहाँ पर पहाड़ी जो है अधिक है तट के समीप। ये अधिक तट के समीप है, अधिक तट के समीप। अधिक तट के समीप का मतलब है इसका जो है, ये पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट, ये थोड़ा क्या है, अधिक है, तट के समीप है, नज़दीक है। ये तट से थोड़ा दूर है, ये तट से थोड़ा दूर है। अब जो है इसका ढाल जो है तेज और खड़ा है। ये ढाल जो है क्या है, तेज और खड़ा। ढाल जो है तेज और खड़ा, इसलिए नदियाँ जो है तीव्र गति से बहती है। इधर जो है नदियाँ तीव्र गति से बहती है, इधर जो है नदियाँ तीव्र गति से बहती है, तीव्र गति से बहती है। यहाँ पर भी नदी कुछ कुछ है, जैसे शरावती वगैरह नदी यहाँ से पश्चिम घाट से निकल के इधर जाती है, लेकिन ये कोई डेल्टा भी नहीं बनाती है। और इधर वाला जो है ढाल जो है थोड़ा माने क्या कैसा है, ढाल की गति मंद है। इधर जो है ढाल की गति मंद है और जो है धीरे धीरे बहती है ये नदियाँ। जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ से ये जो है ये इधर डेल्टा बनाती है। यहाँ पर है कावेरी है, ये कावेरी, फिर ये है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब डेल्टा बनाती है। तो ये इधर जो है ढाल जो है मंद है, ढाल मंद है। और इधर का ढाल जो है, इधर का ढाल मंद है और इधर का ढाल क्या है, बहुत खड़ा, बहुत तेज़ी से जो है यहाँ पर जो है तीव्र गति से नदियाँ बहती है। और ढाल है पूर्व से पश्चिम, कहने का मतलब है यहाँ जो है पूर्व से पश्चिम के तरफ ढाल है, पूर्व से पश्चिम। और इधर भी, इधर क्या है, पश्चिम से पूर्व। इधर क्या है, पूरब से पश्चिम, मतलब इधर की नदियाँ ऐसे ऐसे जाती है इधर, तो पूरब से पश्चिम। और ये क्या है, इधर से पश्चिम से पूरब, यह है पश्चिम से पूरब। अब जो है सो यहाँ पर नदियाँ जो है इधर जो है, इधर क्या है हम लोग का अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो पूर्वी तट जो है बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है और ये किससे लगा हुआ है, अरब सागर। तो ये अरब सागर में है, पश्चिमी तट अरब सागर, और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी में। इधर वाली नदियाँ जो है डेल्टा नहीं बनाती और ये सब डेल्टा बनाती है। इधर वाली नदियाँ, इधर वाली नदियाँ डेल्टा नहीं, और इधर वाली जो भी है काकरी, गोमा, ये सारा जो है डेल्टा बनाती है। इधर जो है डेल्टा बनाती है, ये डेल्टा बनाती है। सो जानते हैं हम लोग डेल्टा बनाती है, ये कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, और ये जो है बहुत उपजाऊ मैदान भी है, तो ये डेल्टा बनाती। और इधर क्या है, कम उपजाऊ है, ये जो है कृषि का विकास कम हुआ, पश्चिमी में कृषि का विकास कम हुआ, लेकिन ये डेल्टा होने से यहाँ पर क्या है, कृषि का विकास ज़्यादा। यहाँ कृषि कम और यहाँ क्या है, कृषि ज़्यादा, कृषि ज़्यादा हुआ इधर इस तरफ। कहा है कि यहाँ पर चावल का भंडार बोलते हैं, चावल वगैरह बहुत उपजाया जाता है इस डेल्टा में, कावेरी, कृष्णा वगैरह के डेल्टा में ज़्यादा जो है उपज होती है। और यहाँ पर जो है हम लोग का ये भी कम है, यहाँ जो है उद्योग भी इधर कम है, कंसंट्रेटेड है। जैसे यहाँ मुंबई में है, थोड़ा इधर हुआ इस तरह, लेकिन ज़्यादातर कम है। और इधर ज़्यादा है, जैसे विशाखापत्तनम हुआ, चेन्नई हुआ, और भी यहाँ पर जो है पारादीप वगैरह, यहाँ बहुत सारा एक्टिविटी होते रहता है इधर। तो ये ज़्यादा जो है डेवलप है। और हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ये पश्चिमी तट पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है, तो बारिश ज़्यादा, और यहाँ पर बारिश जो है ज़्यादा पश्चिमी तट में, और यहाँ पर क्या है, कम बारिश क्या होती है, कम। इधर जो है कम बारिश होती है, काहे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है इधर पश्चिमी तट पर, और इधर पूर्वी तट पर कम। और पश्चिमी तट पर क्या होता है, जो साउथ वेस्ट मानसून, उससे बारिश होती है। साउथ वेस्ट मानसून जो होती है, जो गर्मी में ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ सिर्फ गर्मी में ही होती है यहाँ पर पश्चिमी तट में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, गर्मी में भी होता है और जाड़ा में भी होता है। इधर से जब लौटती हुई मानसून आती है, जिसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं,
तो नवंबर में भी इधर बारिश होती है। तमिलनाडु में हम लोग जानते हैं जो बहुत 2 बार साल में बारिश होती है। तो ये जो है इस तट पर ये बारिश होती है, लेकिन ज़्यादा बारिश यहाँ होती है। वो गर्मी में ही होती है, लेकिन ज़्यादा बारिश यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ये ज़्यादा बारिश है, यहाँ पर कम बारिश है, ये एक चीज़ है। अब जो है सो यहाँ पर कम्युनिकेशन उतना डेवलप नहीं हुआ, इधर उन्नत नहीं है पश्चिमी घाट में, लेकिन इधर ज़्यादा उन्नत है। शिल्प उद्योग भी इधर कम है और इधर जो है ज़्यादा है। जनघनत्व भी जो है इधर जो है कम है अपेक्षाकृत। जनघनत्व माने आदमी भी इधर कम है और इधर जो है ज़्यादा, काहे कि इधर बढ़िया शहर सब है, चेन्नई वगैरह है, इस तरह इसको जानी। और फिर यहाँ पर क्या है, जो ये इधर जो है कोई लेक नहीं है, ये झील नहीं बनाती है ज़्यादा। इधर जो है झील नहीं है, सिर्फ झील पाई जाती है यहाँ पर, थोड़ा कर्नाटक के यहाँ पर, जो हम लोग जानते हैं वेम्बानद और अष्टमुडी, ये सब जो है इसको बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं इसको कयाल। ये सबसे लंबी कयाल है, ये जो है झील जो यहाँ पर बनाती है। लेकिन इधर जो है बहुत सारे झील बनाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या है, पुलिकट, यहाँ पर क्या है पुलिकट। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कोलेरू झील है यहाँ पर, और यहाँ पुलिकट है यहाँ पर लगभग। और यहाँ पर क्या झील है, चिल्का। तो ये सब जो है ब्रैकिश वाटर है, ये ब्रैकिश वाटर लेक है, जो नमकीन का अथी पानी का ये झील है, सबसे बड़ा चिल्का वगैरह है। तो ये हो गया। और यहाँ पर जो है इसका नदी का मुहाना जो है बहुत संकीर्ण है, और यहाँ नदी का मुहाना जो है बहुत विस्तृत है। कहने का मतलब इसका जो मुहाना है नदी का, ये देखिए इतना विस्तृत है, डेल्टा बनाती है इसलिए विस्तृत है नदी का मुहाना। लेकिन इधर का नदी का मुहाना बहुत कम होता है, जैसे पेरियार नदी वगैरह है, वो एकदम मुहाना बहुत छोटा होता है। और ये प्राकृतिक और स्वाभाविक बंदरगाह जो है इधर ज़्यादा है इस तरफ, जैसे मुंबई गोवा, लेकिन इधर कम है इस तरफ। और समुद्र तल से ये ज़्यादा ऊंचा है और ये समुद्र तल से कम ऊंचा है। और यहाँ पर जो है बलियारी नहीं देखा जाता है बालू का, ये जो है बीच सिर्फ केरल में ही देखा जाता है, लेकिन इधर ये बालियारी देखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि ये जो है दो तरह का ये तटीय मैदान है। एक जो है ये पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी तट, और ये पूर्वी तट का मैदान जो है, और पश्चिमी तट के मैदान में इस तरह हम लोग जो है सो इसके अंतर को हम लोग समझ गए इसमें, और यही जो है इसमें अंतर है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।